क्या आप जानते हैं जिन भी बर्तनों में आप भोजन बना रहे हैं उसका आपके शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कुछ ऐसी धातु होती है जिनमें अगर हम भोजन पकाते हैं तो उसका हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस धातु का हमारे शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, यानी कि किस धातु के बर्तन में अगर आप भोजन पकाते हैं तो उसका आपके शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको किस तरह के बर्तन में भोजन पकाना चाहिए और किस तरह के बर्तन में भोजन नहीं पकाना चाहिए। आज इस वीडियो में हम सब यही बातें करने वाले हैं, बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय कुमार है और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय जी एंड सॉल्यूशंस में। प्रॉब्लम आपकी सॉल्यूशन हमारे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप जान पाएंगे कि किस धातु के बर्तन में भोजन पकाने से हमारे शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। जब भी खाना बनाने की बात आती है सबसे पहले हम किचन की साफ सफाई और बर्तनों की साफ सफाई और सब्जियों को अच्छी तरह से वॉश करते हैं, लेकिन हमारा इन बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता कि जिस धातु के बर्तन में आप भोजन बना रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है, उसका आपके शरीर पर किस तरह का असर पड़ता है, आपका इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। कुछ ऐसी धातु होती है जिसमें अगर हम भोजन पकाते हैं ना ही सिर्फ उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं बल्कि वो शरीर के लिए जहरीले भी हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग या बीमारियां लगने के चांस ज्यादा रहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस धातु के बर्तन में भोजन बनाने से हमारे शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और सबसे बेस्ट धातु कौन सी है, किस धातु के बर्तन में भोजन पकाना आपके लिए सही रहेगा जिससे आपके शरीर पर किसी तरह का बुरा प्रभाव ना पड़े। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम तांबे के बर्तनों की। तांबे के बर्तन का इस्तेमाल यदि खाना खाने में या फिर पानी पीने में करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। यदि आप इसमें भोजन पकाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जब भी तांबे के बर्तन को तेज तापमान पर गर्म किया जाता है तब नमक और एसिड मिलकर एक अलग ही प्रतिक्रिया देते हैं। नमक और एसिड मिलकर काफी तरह के केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से आपका जो भोजन होता है वो जहरीला हो जाता है, जो आपके शरीर में एसिड बनाएगा और आपके शरीर में बहुत सारे रोगों का कारण बन जाता है। फ्रेंड्स, आप सब जानते ही होंगे जो भी सब्जियां होती है उसमें कुछ तरह के एसिड होते हैं। वही एसिड और नमक जब तांबे के बर्तन में मिल जाता है तो उसका हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं। वह केमिकल हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जितना हो सके आप तांबे के बर्तन को अवॉइड कीजिए। आपको तांबे के बर्तन में बिल्कुल भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा आप तांबे के बर्तन में पानी भी पी सकते हैं, इसके अंदर भोजन भी आप कर सकते हैं। और आपको कभी भी तांबे के बर्तन में दूध नहीं उबालना चाहिए या दूध से बनी कोई भी वस्तु नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि तांबे के अंदर दूध उबालने से या गर्म करने से दूध के अंदर जहरीले केमिकल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम के बर्तनों के बारे में। जो एल्यूमिनियम की धातु होती है वो बहुत जल्दी ही टेम्परेचर को अपने अंदर सोख लेती है। जो एल्यूमिनियम की धातु होती है बहुत ज्यादा मजबूत होती है। आप सब जानते ही होंगे जो फ्लाइट होती है, जो जहाज होते हैं, एल्यूमिनियम की चादर से ही बनाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल फ्लाइट्स में भी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत धातु होती है और ये बहुत ज्यादा हल्की भी होती है। इसलिए लोग रसोई घरों में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कढ़ाई, कुकर। पहले आपको ये जानना चाहिए जो एल्यूमिनियम धातु है वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। जितना हो सके एल्यूमिनियम के बर्तनों को अवॉइड कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन बनाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि गर्म होने पर जो एल्यूमिनियम होता है वो हाई एसिड वाले फूड के साथ मिलकर, जैसे कि टमाटर, सिरका के साथ मिलकर एक अलग से केमिकल रिएक्शन देता है। सबका जो रिएक्शन होता है इसकी वजह से भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे भोजन दूषित हो जाता है। अगर आप उस तरह का भोजन करते हैं तो 100% आपकी हेल्थ खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से आपको पेट में समस्या हो सकती है, जैसे कि पेट दर्द, वोमिटिंग, इस तरह के आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जितना हो सके एल्यूमिनियम के बर्तनों को अवॉइड कीजिए। फ्रेंड्स, आप ये नहीं जानते होंगे जो एल्यूमिनियम के बर्तन है ये कभी भी हमारे भारत की देन नहीं है। एल्यूमिनियम के बर्तनों का सबसे पहले हमारे भारत में अंग्रेज लेकर आए थे। अंग्रेजों का यही मकसद था कि हमारे भारतीय लोग हैं उनकी हेल्थ खराब रहे, जिससे हम उनसे ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन ले और वो हमारे भारत पर कब्जा कर सके। अब हम बात करेंगे पीतल के बर्तनों के बारे में। पीतल की धातुओं से बने हुए बर्तनों का हमारे शरीर पर किस तरह का
प्रभाव पड़ता है। पीतल के बर्तनों का बेस बहुत ज्यादा भारी होता है, जिसमें हमारे पूर्वज जो हमारी पुरानी पद्धति थी भोजन बनाना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। पीतल के बर्तनों में लोग बहुत ज्यादा चिकन, मटन, बिरयानी आदि बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे देशों में खास तरह का भोजन बनाने के लिए पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। पीतल के बर्तन भी तेज तापमान पर नमक और एसिड के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन देते हैं, जो वो भी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। इसलिए हमें जितना हो सके पीतल के बर्तनों को अवॉइड करना चाहिए, खासकर ऐसे भोजन बनाने के लिए जिसमें नमक और ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा एसिड पाया जाता है, जैसे टमाटर और सिरका। इसलिए आपको पीतल के बर्तनों को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा आप उसमें चावल वगैरह वगैरह बना सकते हैं और पीतल के बर्तन में आप भोजन भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम बात करेंगे लोहे के बर्तनों के बारे में। लोहे से बनी धातुओं के बर्तन से किस तरह का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, क्या वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है या नुकसानदायक होता है। लोहे की धातु से बने बर्तनों में खाना बनाना सबसे बेस्ट माना जाता है। जितने भी हमारे पुराने पूर्वज थे वो लोहे के बर्तनों का ही हमेशा इस्तेमाल करते थे। लोहे की धातु के बने बर्तनों में कभी भी भोजन बनाने से आपके शरीर पर किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और एक समान गर्म हो जाता है और भोजन को जल्दी बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि लोहा हमेशा गर्म होकर आयरन छोड़ता है, जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। हालांकि लोहे के बर्तनों में यदि आप तरीदार चीजें बनाते हैं, जैसे तरी वाली सब्जियां बनाते हैं, उनका थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि लोहे के अंदर आयरन तत्व होने के कारण जो हमारे भोजन में मिल जाता है और हम उसे ग्रहण करते हैं, तो आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए आप जितना हो सके लोहे के बर्तनों में भोजन बनाइए। अब हम बात करेंगे मिट्टी के बर्तनों के बारे में। मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि हमारी जितनी पुरानी पद्धति है वो हमेशा मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने से हमारे शरीर पर किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। बस एक प्रॉब्लम है, मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना सबसे बेस्ट माना जाता है। आज भी साउथ के बहुत सारे एरिया में मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाया जाता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में आज भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत सारे एरिया है जहाँ पर आज भी मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन के कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा भारी होता है और इन्हें संभाल कर रखने में भी दिक्कत होती है और इसमें भोजन बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना या फिर उसके अंदर पानी रखना या फिर उसके अंदर भोजन करना सबसे बेस्ट माना जाता है। इसलिए आप जितना हो सके मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि लोहे के मिट्टी के बर्तन हम कहां से लाएं, इसमें हम किस तरह भोजन बनाएं, इससे आपको बहुत सारी दिक्कतें फील होंगी। अगर आप लोहे या मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसके अलावा मैं आपको एक ऑप्शन धातु बता देता हूँ, आप स्टील के बर्तनों में भी भोजन बना सकते हैं। स्टील के भोजन में 70 से 80% जो भी भोजन के गुण होते हैं वो बने रहते हैं। अगर आप स्टील के बर्तन में भोजन बनाते हैं वो आपके शरीर के लिए इतना भी नुकसानदायक नहीं होता। मार्केट में आपको स्टील का हर तरह का बर्तन मिल जाएगा, आप उसमें भोजन पका सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में इतना था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के जरिए हमें बताइए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।